क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे XO क्रोमोसोम अब सामान्यता है, यानी XO क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी एज। XO क्रोमोसोम की अगर बात आएगी यहाँ पे तो O मतलब यहाँ पे 0 होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें 44 ऑटोसोम की और प्लस एक X क्रोमोसोम की और दूसरा X क्रोमोसोम अब्सेंट होगा, तो इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो फीमेल बनेगा। और फीमेल कैसा होगा, तो फीमेल यहाँ पर स्टेराइल होगा। फीमेल कैसा होगा? स्टेराइल। स्टेराइल होने का मतलब क्या है इसमें जो है गोनेड का डेवलपमेंट नहीं होगा। गोनेड का डेवलपमेंट इसमें नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट नहीं होता है। ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ऐसे फीमेल को किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे फीमेल को यूनक्स कहते हैं। यूनक्स कहा जाता है। इसकी हिंदी होती है हिजड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो एबनॉर्मलिटी है XO, ये किस में होता है? तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम में। इसमें होगा टर्नर सिंड्रोम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब यहाँ पे आपको हमने बताया कि अगर 44 ऑटोसोम्स है और प्लस जो है एक X क्रोमोसोम है, यहाँ पर जो दूसरा X क्रोमोसोम है ये 0 है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 44 ऑटोसोम्स और X क्रोमोसोम केवल अकेला है, तो टोटल यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 45 क्रोमोसोम हो जाता है। तो ये किस में होता है? टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 45। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है। यहाँ पे आपको समझना है टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय XO हेट्रोसोम्स। ये सही है क्योंकि हेट्रोसोम्स ही कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम को। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं। इन ह्यूमंस द सेक्स क्रोमोसोम्स आर। सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है? XY होता है और फीमेल में क्या होता है? XX होता है। तो ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो XY भी होगा, फीमेल में होता है, और XX जो है XY मेल में होता है और XX किस में होगा? फीमेल में। यानी इस तरह से आप समझेंगे कि ये मेल में होगा और ये फीमेल में। यानी मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होंगे वो A तथा B दोनों हो जाएंगे। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो चुका है। ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बेबी इज डिपेंड ऑन। आपको पता है कि यहाँ पे जो फादर होते हैं, फादर, उनमें दो तरह का स्पर्म बनता है। एक स्पर्म जिसका सेक्स क्रोमोसोम X होता है और एक स्पर्म बनेगा जिसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? Y होगा। जबकि जो मदर हैं उनमें जो ओवा बनेगा उसमें केवल एक ही यहाँ पर एक सेल जिसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? X ही होता है। अब आप देखेंगे कि अगर ये वाला स्पर्म इसको फ्यूज किया तो यहाँ पर क्या बनेगा? XX वाला ऑर्गेनिज्म यानी प्रोजेनी बनेगा। अगर ये वाला इसको फ्यूज किया तो क्या बनेगा? X और Y बनेगा। कहने का मतलब XX बना तो क्या बनना चाहिए यहाँ पर? फीमेल बनेगा, और XY अगर बना तो क्या बनेगा यहाँ पर? मेल। तो मेल प्रोजेनी और फीमेल प्रोजेनी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये फादर का स्पर्म रिस्पॉन्सिबल होगा,
क्योंकि फादर का स्पर्म ओवा तो एक ही प्रकार का एक्स क्रोमोसोम रखेगा, जबकि फादर के पास यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 तरह का स्पर्म है, जिसमें 50-50% चांस बनता है कि वो ओवा को फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे कौन जो है डिपेंड करेगा यहाँ पे, तो ये टाइप ऑफ स्पर्म, स्पर्म के टाइप पर डिपेंड करेगा कि जो बेबी है उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन के स्पर्म की बात हो रही है, तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। आप जानते हैं स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड सेल है, और हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 23 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने, हाँ ये सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। अगर यहाँ 23 की बात करें तो जिसमें से 22 क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, ऑटोसोम्स, और एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। तो सेक्स क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक होगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए ट्राइसोमिक द पॉलीपॉइड क्रोमोसोम एज। ट्राइसोमिक की बात हो रही है। ट्राइसोमिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लो नॉर्मली तो पेयर में 2 क्रोमोसोम होते ही हैं, नॉर्मली जो है 2-2 क्रोमोसोम हर पेयर में होते हैं। अगर कहीं पर ट्राइसोमिक पाया गया, ट्राइसोमिक का मतलब कहीं पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन आ गया, ट्राइसोमिक। तो इन ए ट्राइसोमिक द पॉलीपॉइड क्रोमोसोम एज, मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। यानी नॉर्मल जो जितना क्रोमोसोम था, नॉर्मल 2n होता है, और उसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया तो कितना हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फार्मूला फॉर ट्रिपल मोनोसोमिक। ट्रिपल मोनोसोमिक की बात हो रही है, तो ट्रिपल मोनोसोमिक की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, बार का है, यहाँ पर बार बॉडीज की बात आती है। तो बार बॉडीज की बात आती है तो यहाँ पर फीमेल, ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात करें तो उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX होता है। अब यहाँ पे एक एक्स तो एक्टिव होता है और एक एक्स क्या होगा, इनएक्टिव होता है। एक एक्स क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो इसी इनएक्टिव एक्स वाले क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, बार बॉडी कहते हैं, बार बॉडी। और टर्नर सिंड्रोम में यही क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इन एबनॉर्मलिटी इन मैन हु आर ऑलवेज स्टेराइल ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज। यहाँ पे आपको समझना है एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए मतलब क्या हो जाएगा, 2n+XX XY। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।